हैदराबाद की एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाइज इमेजिन करो आप हैदराबाद गए घूमने या किसी काम से, और वहां जाकर पता चले कि आप जहां हो वहां एक या दो आत्मा नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माओं का बसेरा है, तो कैसा फील करोगे। कुछ ऐसा ही हुआ था अशोक नाम के लड़के के साथ। तो दिल दहला देने वाली कहानी आपको सुनाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइज ये कहानी है हैदराबाद रविंद्र नगर की। साल 2012 में अशोक नाम का लड़का हैदराबाद जाता है। अशोक शूटिंग बिजनेस में था एंड गाइज सेट रामोजी स्टूडियो में लगा था और अशोक वहां शूटिंग के लिए जाता है। हैदराबाद जाके अशोक को याद आता है कि मैं होटल में क्यों रुकूं। उसे बहुत अच्छे से याद था कि रविंद्र नगर में उसकी एक दोस्त रहती है जिसका नाम है प्रिया। अशोक फटाफट से प्रिया को कॉल करके बोलता है, प्रिया मैं रविंद्र नगर में आया हूँ, कुछ दिनों तक तेरे घर पर ही रुकूंगा। तो प्रिया ने भी बोल दिया, हाँ तू आजा यार, बिंदास आजा। लेकिन गाइज प्रिया कुछ तो बोलने वाली थी, तभी अशोक ने कॉल काट दिया एंड कुछ देर बाद अशोक पहुंच जाता है प्रिया के घर पे। दोनों बातें करते हैं। तभी प्रिया कहती है, अशोक तू यहाँ 1 दिन रुक, 5 दिन रुक या 10 दिन, लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले, भाई यहाँ 6 बजे के बाद घूम नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 6 बजे के बाद इंसान नहीं आत्माएं घूमती है। अशोक प्रिया की बातें सुनकर हंसने लगा। कहता है, यार प्रिया क्यों मजाक करती हो, तुझे भी पता है आज के टाइम में इन सब चीजों पर कौन विश्वास करता है। प्रिया कहती है, अशोक मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही, जो बोला वही हकीकत है। अगले दिन सुबह अशोक अपने काम के लिए निकल रहा होता है। प्रिया तभी उसे बोलती है, अशोक मैंने बताया था ना शाम को 6 बजे से पहले आ जाना, चाहे कितना भी काम पेंडिंग हो, हल्के में मत लेना मेरी बात को, वरना बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। अशोक कहता है, ठीक है यार मैं जल्दी आ जाऊंगा। और जब वो अपना काम पर गया तो शूटिंग एक ऐसी चीज है गाइज जिसमें वक्त का पता ही नहीं चलता। एक सीन को लेने में कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। यही सब हो रहा था अशोक के साथ, उसे टाइम का पता ही नहीं चला। फिर अशोक स्टूडियो से निकला, ऑटो रिक्शा पकड़ के घर के लिए रवाना हुआ। अशोक कहता है, ऑटो गली के अंदर ले लो, तो ऑटो वाला मना कर देता है, मैं अंदर गली में नहीं जाऊंगा। मैं क्या, कोई भी नहीं जाएगा। अशोक ने ऑटो वालों को ध्यान से देखा, तब उसे यकीन हुआ शायद प्रिया सच बोल रही थी, क्योंकि ऑटो वाले के चेहरे पर खौफ, डर दिखाई दे रहा था। अशोक कहता है, चलो ठीक है ये लो पैसे। फिर अपने घर के लिए पैदल जाने लगा। उसे थोड़ा सा डर तो लगता है पर वो चलता रहा। थोड़ा आगे जाते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अशोक ने अपने पीछे देखा तो उसे कोई दिखाई दिया और वो इंसान नहीं था, वो एक आत्मा थी। गाइज अशोक डर गया और पूरा जोर लगा के भागने लगा। तभी उसने देखा कि किसी के घर के गेट खुले थे। उसने देखा कि एक आदमी खड़ा था। अशोक ने अपने बारे में सारी बातें बताई तो उस घर के मालिक ने कहा, ठीक है तुम यहाँ रुक जाओ, सुबह चले जाना। अशोक के सामने उसकी फैमिली आ जाती है, उसके बीवी बच्चे। तो वो थोड़ा शांत हो जाता है, सोचता है अब मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं। अब अशोक का डर थोड़ा कम हो गया था। जिस घर में अशोक था उसका शुक्रिया अदा करता है, थैंक यू बोलता है दिल से। कहता है, अगर आप मुझे अपने घर में नहीं बुलाते तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। एंड गाइज घर के लोग भी कहते हैं, कोई बात नहीं भाई, होता है। लेकिन अशोक पूरी रात सोया नहीं, वो वहीं डरा हुआ बैठा रहता है। उसके पास घर की फैमिली भी ऐसे ही बैठे बैठे सुबह हो जाती है। सुबह को अशोक उस घर से प्रिया के घर चला गया। प्रिया उसे देखती है, कहती है, तू कहाँ था यार पूरी रात, तेरा फोन भी स्विच ऑफ था, तू था कहाँ। अशोक ने कहा, कल मैं लेट हो गया था आने में, ऑटो वाले ने भी अंदर आने को मना कर दिया, तो मेरा सामना प्रेत आत्मा से हो गया। वो आत्मा मुझे मार देती अगर मैं उस घर में ना जाता तो। प्रिया कहती है, कौन सा घर। अशोक कहता है, अरे यार गली के स्टार्टिंग में जो पहला घर है उसमें रुका था, बहुत अच्छे लोग हैं वो, पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सोए। इतना सुनकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अशोक ने कहा, यार प्रिया तू मुझे ऐसे कैसे देख रही है, क्या हुआ तुझे। प्रिया बोलती है, जिस घर में तुम रात भर रुके थे वो घर नहीं खंडर है, वहाँ कोई नहीं रहता। उस घर की फैमिली ने आत्महत्या की थी। जिसके साथ तुम रात को थे वो कोई इंसान नहीं, आत्माएं थी। जैसे ही ये बात अशोक ने सुनी वो और डर गया। उसने प्रिया से कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड गाइज वो वहाँ से काम धाम छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला गया। फिर कभी वो हैदराबाद और रामोजी स्टूडियो कभी नहीं गया।
गाइज ये खबर बहुत वायरल हुई थी। उस टाइम न्यूज़ में आर्टिकल छपे थे, वहाँ बहुत से लोगों की मौतें हुई थी। गाइज आप कभी हैदराबाद जाए तो थोड़ा ध्यान से जाना, कहीं आप भी उस इलाके में ना चले जाए जहां आत्माओं का बसेरा है। शुक्रिया।